यूं तो माँ दुर्गा का वाहन शेर है, इसीलिए माँ दुर्गा को माँ शेरावाली भी कहा जाता है। लेकिन खास नवरात्रों में जब माँ दुर्गा 9 रूपों में इस धरती पर हम सब से मिलने आती हैं, तो वो एक डिफरेंट जो सवारी है उस पे सवार होके आती हैं। और हर नवरात्रों में जो नवरात्रों को मानता है, सनातन धर्म को मानता है, वो ये भी जानना चाहता है, उत्सुक होता है जानने के लिए कि माँ दुर्गा इस बार किस सवारी पर सवार होके आ रही हैं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि माँ दुर्गा का किसी पर्टिकुलर सवारी पे सवार होकर आना शुभ या अशुभ फलों की ओर संकेत देता है। तो पहले तो मैं आपसे इन बिंदुओं पे प्रकाश डालूंगी कि किस किस दिन नवरात्रे शुरू होते हैं तो माँ दुर्गा इस वाहन पे आती हैं। जैसे अगर नवरात्रों की शुरुआत मंगलवार या शनिवार को होती है तो माँ दुर्गा सवार होके आती हैं घोड़े पे, अश्व पे। अश्व यानी कि घोड़ा। और माँ दुर्गा के घोड़े पे सवार होके आने को शास्त्रों के अनुसार शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है अगर माँ दुर्गा घोड़े पे सवार होके आती हैं तो शास्त्रों में उसके लिए कहा गया है छत्रभंगे सतुरंगम। छत्रभंगे, छत्र क्या होता है? जो हमारे शीश के चारों ओर जो छत्र लगा होता है, राजा महाराजाओं के जैसे लगा होता था। छत्रभंगे यानी कि वो भंग होगा। भंग होगा यानी कि परिवर्तन होगा राजगद्दी में, तो ये सत्ता परिवर्तन की ओर इशारा करता है। सतुरंगम यानी कि युद्ध की स्थिति भी बन सकती है विश्व में कहीं ना कहीं। अगर माँ रानी मंगलवार या शनिवार को आती हैं तो उनकी सवारी जो है वो अश्व होती है, घोड़ा होती है, जो सत्ता परिवर्तन या विश्व में कहीं ना कहीं युद्ध की स्थिति को इंगित करती है। अब अगर माँ दुर्गा यानी कि नवरात्रे शुरू होते हैं बुधवार को, तो माँ दुर्गा आती हैं नाव पे सवार होके। नाव यानी कि बोट, इंग्लिश में बोट कहते हैं, यानी कि डगमग डगमग, यानी कि जीवन में असंतुलन की स्थिति बनती है और ऐसे में मनुष्य को कहीं भी अपने आप को संतुलित बनाए रखने के लिए माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेना अत्यंत आवश्यक होता है। अब अगर नवरात्रे शुरू होते हैं रविवार या सोमवार को, यानी कि संडे या मंडे को, तो माँ दुर्गा सवार होके आती हैं हाथी पे, एलिफेंट पे। और हाथी को ज्ञान और समृद्धि का सूचक बताया गया है, यानी कि माँ दुर्गा का हाथी पे सवार होकर आना सुख, समृद्धि, शांति, वैभव, धन धान्य की ओर इशारा करता है। चहुं ओर विकास की संभावनाएं होती हैं। अब अगर माँ दुर्गा आती हैं वीरवार या शुक्रवार को, नवरात्रि शुरू होते हैं वीरवार या शुक्रवार को, तो माँ दुर्गा आती हैं पालकी पे सवार होके। और पालकी पे सवार होना ज्यादा शुभ नहीं माना जाता। माँ दुर्गा का नवरात्रों में फर्स्ट दिन पालकी पे सवार होके आना, क्योंकि ये आर्थिक तंगी, व्यवसाय में मंदी, अर्थव्यवस्था में गिरावट की ओर इशारा करती है। यही नहीं, विश्व में कहीं ना कहीं महामारी का संकेत देती है, जैसे कि हम कोरोना काल में झेल चुके हैं। अगर माँ दुर्गा पालकी पे सवार होके आती हैं नवरात्रों में, तो साथियों इस बार नवरात्रे शुरू हो रहे हैं 3 अक्टूबर से, और उस दिन वार है वीरवार, यानी कि इस बार नवरात्रे वीरवार को शुरू हो रहे हैं और माँ दुर्गा की सवारी होगी पालकी, तो माँ दुर्गा पालकी पे सवार होके आ रही हैं। तो ऐसे में
ज्यादा शुभ संकेत तो नहीं होते हैं, लेकिन क्योंकि माँ आ रही हैं और माँ तो सदा सहयोग के लिए आती हैं, सदा आशीर्वाद देने के लिए आती हैं। हमारे जीवन में चाहे कुछ भी चल रहा हो, उथल पुथल चल रही हो, असंतुलन चल रहा हो और मंदी की स्थिति चल रही हो, तो भी माँ हर हाल में आशीर्वाद देती हैं, हमें संबल देती हैं, हमें प्रेरणा देती हैं और इस बात का सूचक होती है माँ का आना कि हम जीवन के किसी भी उतार या चढ़ाव में हो, एक शक्ति है जो हमारे साथ पैरेलल चली है और उस शक्ति के बल पर हम उस असंतुलन की घड़ी को पार कर जाते हैं। तो इसलिए माँ दुर्गा का ध्यान कीजिएगा, पूजा कीजिएगा और जीवन में सत्य मार्ग पे चलते हुए, अच्छे से चलते हुए, सद्विचार के साथ चलते हुए माँ दुर्गा से संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा लेते हुए जीवन में आगे बढ़ें। शुभ ही शुभ होगा। इसी के साथ आने वाले नवरात्रों की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय माँ दुर्गा, जय सनातन।